तो आप योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी सुन रहे थे और उन्होंने जो आखिर में अपनी बात खत्म करते करते कहा है, सवाल हुआ कुंदरकी में जो जीत मिली है 1.25 लाख के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो यहां पर जीते हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? रामवीर सिंह जीते हैं और मैं आपको एग्जैक्ट मार्जिन उनका बता देता हूं। उनको वोट पड़ा है 1,51,840 वोट से जीते हैं वो, तो 1,51,000 का मार्जिन है। बिल्कुल ठीक बोला था अभी योगी जी ने, और उन्होंने कहा यह राष्ट्रवाद की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, सबको अपना गोत्र याद आया होगा। यह बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए सवाल वहां यही था कि बगैर मुस्लिम वोट मिले कुंदरकी की 60% मुस्लिम बहुलता वाली सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है अगर उसे मुस्लिम वोट ना मिले तो वो यही कह रहे थे कि वहां पर मुस्लिम वोट भी हमको मिला है, और इसलिए मिला है क्योंकि राष्ट्रवाद की लोगों के बीच में बात पहुंची होगी और इसके अलावा सबको याद आया होगा कि हम पहले क्या थे। कहना वो यही चाह रहे हैं ना शांतनु जी? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा जिस सीट पे अगर 60% मुस्लिम जनता हो और आपका कैंडिडेट 1.5 लाख वोट लेके आता है और करीब 1,30,00,000 के मार्जिन से जीता है, तो मतलब कि उसको मुस्लिम वोट मिला ही मिला है। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मंच है जो उनकी अल्पसंख्यक आई है, उसको भी धन्यवाद देने की बात है कि उन्होंने इस तरह का चुनाव जीता है। कुंदरकी सीट तो राइट ऑफ थी, हम लोग उसे 6-3 ही गिन रहे थे, इसलिए 7-2 कुंदरकी के वजह से। देखिए ये वो सीट है जहां ब्रजेश पाठक भी बैठे हुए थे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को यहां लगाया गया था, अल्पसंख्यक सम्मेलन किए उन्होंने, कुंदरकी की वो सीट थी और वहां पर जाकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने बड़े कार्यक्रम किए। मुरादाबाद में आती है, मुरादाबाद में आती है, बहुत टफ सीट थी। हमने आपको बताया 31 साल में पहली बार तो वहां पर कोई हिंदू विधायक होगा, 31 ईयर्स में पहली बार ऐसा होगा, और इस मार्जिन के साथ बात सही कि बगैर मुस्लिम वोट के तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर यह पूछा जाएगा कि अगर मुसलमान वोट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में कुंदरकी में, इसी बाई इलेक्शन में सीसा मुंह में जिक्र जरूर कर लेना चाहिए शफीकुर रहमान बर्क का, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क के पोते जो अब सांसद बन गए हैं उन संभल से, उनके सांसद बनने से सीट खाली हुई थी और इसीलिए ये जो जीत है ये और बड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ तकरीबन 2,25,000 मुसलमान हैं और ऐसी सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अगर निकाला है, कुंदरकी सीट को अगर बड़े मार्जिन से, अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की जीत है, जिन्हें अपना इतिहास याद आ गया, जिन्हें अपना गोत्र याद आ गया, ये उनकी जीत है। और ये जीत कुंदरकी की वाकई में विजय जी बड़ी जीत तो कहलाई जाएगी। एक चीज विजय जी बस ऐड कर दूं, क्योंकि जानकारी वहां मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए जो दी जा रही है, इस सीट पर आपने जैसा कहा भी शफीकुर रहमान बर्क, फिर उनके पोते यहां से सांसद हो गए, ये सब तुर्क कम्युनिटी से आते हैं, तुर्क समाज से आते हैं, और वहां पर तुर्क समाज का व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि मुस्लिम समाज से बनता हुआ आया है। तो इस बार बीजेपी का प्रचार उन सीटों पर यही था कि आप जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, भाई तुर्क तो तुर्क हो गए तुर्की वाले, तो यहां आप लोग जो हिंदुस्तान के मुसलमान हो वो तो हमारे साथ आओ। योगी आदित्यनाथ उसका जिक्र कर रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और राष्ट्रवाद का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहा हूँ जिसमें रामवीर सिंह साहब के अलावा 99% कैंडिडेट मुस्लिम है और उनका टोटल वोट 40,000 है। बिल्कुल टोटल वोट 40,000 है, जिसमें 20 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 12 कैंडिडेट हैं और 11 उसमें से मुस्लिम। हाँ, मोहम्मद रिजवान है जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, 20,441 वोट उनको मिले हैं। तो अब ये इसको कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि इतने 11 मुस्लिम कैंडिडेट के पास भी उतना वोट नहीं मिला जितनी लीड रामवीर सिंह साहब। कोई डिवाइड भी नहीं हुआ विजय जी वोट। बाकी अगर आप देख लें मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी से उनको 20,000 वोट जरूर मिला है, केवल आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट को 12,000 वोट मिला, 2 लोगों को वोट मिला, वो कोई वोट भी उस तरह से डिवाइड नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर तो ये तो बड़ा ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल क्लियर है, कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। सौरभ, मैं यही पहले भी कह रही थी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी और आरएसएस का घर वापसी का जो एक प्रोग्राम है वो हम देख रहे हैं कि अगर अभी आप एक ही सीट को आप मान रहे हैं कि एबनॉर्मलिटी है, एबरेशन है या एक्सेप्शन है, लेकिन क्या जैसे कि योगी जी ने भी कहा कि किसी को गोत्र याद आया होगा, किसी को याद आई होगी कि एंसेस्ट्री। इनफैक्ट एक एपिसोड पिछले इलेक्शंस में मैं सुनाना चाहती हूँ आपके दर्शकों के लिए कि एक कैब ड्राइवर को, इनफैक्ट यूपी से ही थे, तो उनसे पूछा मैंने कि किसको वोट दे रहे, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार देख रहे, अभी सोच रहे। तो मैंने कहा क्यों, बीजेपी को कैसे वोट दिया? तो उन्होंने कहा था कि देखिए मैम, हम तो यहीं के जाट लोग हैं, जाट लोग सऊदी अरेबिया में तो नहीं होते,
टर्की में तो नहीं होते। इसका मुस्लिम जाट थे, ये मुसलमान जाट थे जिन्होंने मुझसे ये कहा कि वो अपनी एंसेस्ट्री समझते हैं कि कहाँ से आए हैं, और साथ ही साथ कहा कि हमारे जो मुल्ले हैं उन लोगों ने हमारे घरों में तबाही मचा दी है, वो लोग हम लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मुझे लगता है एक इम्पैक्ट है घर वापसी का, जिसका जिक्र इनडायरेक्टली योगी जी ने किया। नहीं, इसके लिए लेकिन सामने आपके जो बीजेपी ने कहना शुरू किया कि भाई मुसलमानों में भी तो जातियां होती है। प्रधानमंत्री ने कहा जाकर के महाराष्ट्र के अंदर कि आप जब जातियां गिनाते हो तो केवल हिंदुओं की क्यों गिनाते हो। सही बात है, मुसलमान भी जातियों के अंदर बटा हुआ है, और वहां वो जो अशराफ यानी अगड़ी जातियां हैं और जो पासमानदा जो पिछड़ी जातियां हैं, वो जो फ्लैश पॉइंट है वो अगर सामने आता है जैसा कुंदरकी में आया तो हो सकता है ऐसा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन अभी तक कहना तो ऑपरेशन ही पड़ेगा क्योंकि एक जगह हुआ केवल। हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश है। सौरभ, देखना ये पड़ेगा, सीसा माओ में भी मार्जिन केवल 8,000 से जीत रही है सपा, और करहल में जो अखिलेश यादव की खुद की सीट थी वहां पे भी जहां वो 50-60 हज़ार से जीते थे वहां पे भी केवल 14,000 का मार्जिन है। तो किन सीटों पे और मुसलमान वोट मिला है भाजपा को, वो भी देखने वाली बात। देखिए, जीत की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं चीटिंग हो गई उनके साथ, उनके वोटर्स को निकलने नहीं दिया। देखिए, अगर 4 जून की बात करें तो 3 जून को उन्होंने ट्वीट करा था कि ये ईवीएम से नहीं डीएम से चुनाव जीता जाएगा, लेकिन वो ज्यादा सीटें जीत के आए। तो ये अखिलेश यादव की एक परिपाटी है, वो चुनाव के पहले बोल के रखते हैं, अगर सीट ज्यादा जीत गए तो छोड़ देते हैं, कम जीते तो फिर कहते हैं कि ईवीएम, और ये उनका पुराना तरीका है बात करने का। वो अपने कार्यकर्ताओं को देखो अब कुछ तो देना पड़ेगा, वो क्या कहेंगे मैं बेकार था, हमने कैंपेन नहीं करा, हमारा कैंडिडेट खराब था, ये तो नहीं कहेंगे। तो ईवीएम डीएम ये पुराना, और रीजनल पार्टी का उनसे कुछ ज्यादा पूछता भी नहीं है, सवाल भी नहीं पूछता। वो अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद एक बड़ा उनके इर्द गिर्द नैरेटिव बुना गया, कैंपेनिंग बुना गया। 2027 आ रहे हैं अखिलेश यादव का पीडीए कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नारों को ध्वस्त कर सकता है, अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं, सब कुछ बताने की कोशिश की गई। 27 के सत्ताधीश इस बार का ये नारा था उनका। हाँ, तो ये सब होने के बाद अब ये इलेक्शन के नतीजे आने के बाद क्या इस नैरेटिव को अखिलेश यादव के को झटका लगेगा समीर जी? और उसी का ये सब कुछ दिख रहा है, चाहे ट्विटर हो चाहे बयानबाजी हो, जो कुछ चल रहा है। देखिए, 2024 का जो परिणाम आया था उसके बाद अखिलेश यादव जिस तरह से गदगद थे कि मुस्लिम एमवा जो समीकरण है वो तो मेरे साथ है, इसके अलावा जो मैंने पीडीए का जो नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी उस पर जनता ने मोहर लगा दी, और अब पीडीए मेरे साथ है और एमवा समीकरण तो मेरे साथ है ही। तो अब मैं 2027 का चुनाव बहुत आराम से जीतूंगा, वो इसी इसमें थे। लेकिन अब ये जो चुनाव परिणाम आया बता रहा है कि जो पिछड़ा और दलित था वो तो शिफ्ट हुआ है, मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगी है, यादव वोट बैंक में उनका टूट रहा है। तो ये बहुत बड़ी है, मुझे लगता है कि अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है कि वो जिस एमवा समीकरण के साथ पीडीए को लेकर चल रहे थे और जिसके आधार पर वो 2027 का लोकसभा विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे, एक बहुत बड़ा झटका अखिलेश को। उनका जो कोर वोटर था मुस्लिम वो शिफ्ट हो गया, उनका यादव वोटर अगर आप देखेंगे करहल सीट पे, तो करहल सीट पे यादव का भी बड़ा एक वोटर जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश यादव के लिए जो मतलब जिनकी ताकत पर वो राजनीति करते थे उसमें बड़ी से योगी आदित्यनाथ लगाने में सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सफल हुआ है, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मुस्लिम कम्युनिटी में काम करते हैं उस संगठन ने भी जमीनी स्तर पर जो काम किया, मुझे लग रहा है उसके कारण भी मुसलमानों का एक वोट भारतीय जनता पार्टी के बाद शिफ्ट हुआ है। अब ये देखना है कि मोमेंटम जो अभी मिला है 9 सीटों से, क्या वो भारतीय जनता पार्टी 2027 तक बना के रख सकती है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी बना के रखती है तो यह तय है कि जैसे भी आज महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए उससे ज्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में 2027 चुनाव। ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से मुस्लिम इलाकों में जाकर के भाई केवल 30 महीने के लिए आपको विधायक चुनना है, तो काम करने वाला व्यक्ति चुनिए, जो सरकार के साथ रहेगा वो आपका ज्यादा काम करेगा। उपचुनाव में अलग तरह का नैरेटिव होता है। जो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं सौरभ, एक है सीसामऊ जिससे नसीम सोलंकी मतलब मुस्लिम कैंडिडेट जीता, और करहल जहां से तेज प्रसाद सिंह यादव जीते हैं। तो एक एम और एक वाई, तो एमवाई के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अखिलेश यादव, उनका वोट बैंक उनके कैंडिडेट वहीं तक सीमित है। लेकिन ये यूपी इलेक्शन का कोई साइड इफेक्ट है क्या लखनऊ में? आपने देखा नहीं कितना पारिवारिक माहौल था अभी? कैसी बात कर रहे हैं जी आप?